हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो इस वीडियो में देखेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। तो मेसोलिथिक एरा हमारा 10,000 BC से लेकर 7,000 BC के युग को, उस समय को हम मेसोलिथिक एरा के अंदर लेते हैं। तो उस समय जो 10,000 BC से लेकर 7,000 BC का समय को हम मेसोलिथिक एरा में देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इंग्लिश में, फिर हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस एज क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई. Climate changes brought about changes in fauna and flora and made it possible for human beings to move to new areas. Since then there haven't been major changes in the climate. ओके, पहले देखते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। द characteristic tools of the Mesolithic age are known as microliths, pointed cresconic blades, scrapers, etc. all made of stone. Okay, all made of stone. तो दोस्तों, ये हमारा स्टोन एज चल रहा है। आगे देखते हैं। द पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग. एट अ लेटर स्टेज दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सो द बिगिनिंग ऑफ प्लेन कल्टिवेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरियस मेसोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन द छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर. नेक्स्ट पॉइंट, in the Belan Valley of Vindhyas, all the three phases of the Paleolithic followed by the Mesolithic and then by the Neolithic have been found in sequence. Similar is the case with the middle part of the Narmada Valley. Okay. So दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज पूरा बर्फ से ढका हुआ था। जब हमारे इंडिया में पैलियोलिथिक एज चल रहा था, तो हमारे भारत में, पूरे पृथ्वी में जब पैलियोलिथिक एज चल रहा था, तो हमारे भारत में पूरा बर्फ से ढका हुआ था, पूरे पृथ्वी पे ढका हुआ था। ओके, तो धीरे धीरे करके जलवायु यानी कि क्लाइमेट में परिवर्तन आने लगा। तो क्लाइमेट जो है वो धीरे थोड़ा सा मेसोलिथिक एरा में गर्म हो गया और शुष्क होने लगा। ओके, फिर जैसे ही क्लाइमेट में चेंजेस आया, तो हमारे जो फोना एंड फ्लोरा, फोना यानी कि हम एनिमल वर्ग, जितने भी पशु हैं उनको हम एनिमल वर्ग यानी कि फोना में रखते हैं, और फ्लोरा यानी कि प्लांट, जितने भी ट्री पेड़ पौधे हैं वो हमारे जाते हैं फ्लोरा में। ओके, तो जैसे ही जलवायु में परिवर्तन आया, देखिए इंसान जैसे ही ये हो गया, थोड़ा सा उनको थोड़ा नॉलेज आने लगा, तो वो लोग पेड़ पौधे पशुओं को मार के खाने लगे। तो जो संतुलन में थोड़ा सा संतुलन में खराबी आ गया, यानी कि संतुलन बिगड़ गया। ओके, पेड़ पौधे काटने से, पशुओं को मारने से, तो उसमें जो परिवर्तन आया, तो नेचर में भी परिवर्तन आने लगा। तो जो नेचर में परिवर्तन आया, तो जलवायु में भी परिवर्तन आने लगा। ओके, तो उनका जो हाथ हथियार था मेनली वो कैसा था, पॉइंटेड था, यानी कि नुकीली था, मेसोलिथिक एरा का। तो पैलियोलिथिक एज में जो इंसान था वो पत्थर को ही इस्तेमाल करता था। पत्थर को कुछ उसको नुकीला नहीं बनाया हुआ था, या फिर उसका कुछ डेवलपमेंट नहीं किया था, बस पत्थर का इस्तेमाल करता था। जैसा पत्थर मिलता था उसी पत्थर को इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पे थोड़ा वो लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लाए, और पत्थर जो था उसको थोड़ा नुकीली किए। तो ये सारा देख पा रहे हैं आप, मेसोलिथिक एज का टूल्स, हाथ हथियार जो लोग इस्तेमाल करते थे। तो जो हाथ हथियार इस्तेमाल करते थे उसमें डेवलपमेंट के हिसाब से ही हम एजेस को देख पाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो लोग क्या करने लगे, पशुओं को। तो वो लोग जीते कैसे थे, जीविका निर्वाह कैसे करते थे, मेनली जीते कैसे थे, जीने के लिए खाना चाहिए, तो खाना वो लोग पशुओं को मारते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। ओके, और फल मूल इकट्ठा करके वो लोग खाते थे और अपना जीविका निर्वाह करते थे। फिर बाद में देखा गया कि वो लोग पशुओं का भी पालन यानी कि पालने लगे पशुओं को। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या पता चला। तो इसी जो मेसोलिथिक एज, इसी में जो प्लेन कल्टीवेशन का शुरुआत, जो खेती, जो क्या बोलते हैं उसको, हल करते हैं ना, जो जुताई या फिर, तो वो प्लेन जगह में वो लोग करने स्टार्ट कर दिए। कल्टीवेशन आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इसी मेसोलिथिक एज में वो लोग स्टार्ट कर दिए वो प्लेन कल्टीवेशन, इसी में शुरुआत हो गया। ओके, देखिए पहले तो हल का आविष्कार ही नहीं हुआ था, या फिर चास का भी आविष्कार नहीं हुआ था पैलियोलिथिक एज में, वो लोग को पता ही नहीं था। फिर आगे देखिए, जो छोटा नागपुर रीजन है हमारा, मेनली
झारखंड आएगा, बिहार का कुछ पार्ट्स, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का कुछ कुछ पार्ट्स आएंगे। तो वहाँ पे उस एरिया में ये लोग रहने का अनुमान लगाया जाता है। उस साइट्स में वो जगह पे वो हाथ हथियार मिले हैं जो मेसोलिथिक एज के लोग इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे वो लोग रहते होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ओके, फिर पता चलता है कि जो कृष्णा रिवर हमारा महाराष्ट्र से निकलता है, महाबलेश्वरम। ओके, तो वहाँ से साउथ में जितना भी कृष्णा रिवर के साउथ का एरिया, वहाँ पे भी वो लोग रहने का अनुमान लगाया जाता है। वो साइट्स पे मेसोलिथिक पीपल्स रहते थे। ओके, वहाँ पे वो लोग रहते थे। फिर आगे देखते हैं क्या हमें पता चला है। तो मेनली जो हमारा नर्मदा वैली है ना, और बेलन वैली एक नदी है विंध्या पर्वत के पास में ही, उसका जो वैली है वहाँ पे वो लोग का रहने का अनुमान लगाया जाता है। ओके, और हमारा जो नर्मदा वैली है उसमें भी वो लोग का रहने का अनुमान लगाया जाता है। तो हमारा बेलन वैली और नर्मदा वैली है, वहाँ पे सीक्वेंस में तीनों फेजेस का, जैसे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों जो स्टोन एज के लोग हैं, तीनों सीक्वेंस में रहने का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि सारे जितने भी हमारे फेजेस हैं स्टोन एज का, सभी वहाँ पे तीनों फेजेस का लोग रहने का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नियोलिथिक एरा के बारे में, जो स्टोन एज का ही थर्ड फेज है। जो स्टोन एज हम पाषाण युग पढ़ रहे हैं ना, प्रस्तर युग, तो उसका ही लास्ट फेज है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नियोलिथिक एज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू।